वेलकम बैक इन संगिनी। दर्शकों, अब ये जो हमारा सेगमेंट है हेल्थ टॉक, इसमें आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और आज हम लोग बात करेंगे कि डायबिटीज़ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है। इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुरभि जैन। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ होती क्या है। देखिए, आजकल की हमारी लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस हो गए हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं और हमारी लाइफस्टाइल इतनी अनहेल्दी हो गई है कि बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में आ गए हैं। कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। तो आपने बात करी डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ी हुई हो तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो हमारी ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है। दूसरी तरह की डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन को बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है। देखिए, डायबिटीज़ के जो क्लासिकल सिम्टम होते हैं उसमें ये होता है कि वेट लॉस होता है बहुत जल्दी, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है और साथ में एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। इन 4 सिम्टम्स को तो हम क्लासिकल सिम्टम मानते हैं। और उसके अलावा जैसे कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, चक्कर आते हैं, इरिटेबिलिटी बनी रहती है, तो ये भी दूसरे डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। जी, जैसे कि अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो उससे और कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और फिर उनसे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होते हैं और इवन दैट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। तो जैसे जो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। इसका कारण ये होता है कि जैसे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है, बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज़ नहीं कर पा रही है तो बॉडी फैट को यूज़ करती है और बॉडी में कीटोन बॉडीज इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जो इंसान जिसको डायबिटीज़ है वो कोमा में भी जा सकता है। तो देखिए इसके कॉम्प्लिकेशन कितने ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, ये किडनी पे असर डालता है जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। उसके अंदर किडनी पे असर डालने की वजह से पूरी बॉडी में इडीमा आ सकता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और बेहोशी भी हो सकती है। उसके बाद इसके हार्ट पे इफेक्ट होते हैं। कई बार देखा गया है जिनको हाइपरटेंशन है उनको स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ के दूसरे कॉम्प्लिकेशन में है डायबिटीज़ रेटिनोपैथी। यानी कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी में ये होता है कि जो हमारा रेटाइना होता है उसका ब्लड वेसल जो होती है उसको पूरा सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो इससे हमारा विजन लॉस हो सकता है। उसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन देखे जाएँ तो नर्व्स का सेंसेशन लॉस हो जाता है। सेंसेशन लॉस होने की वजह से कई बार जो कि एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन वो है डायबिटिक फुट, यानी कि गैंग्रीन हो सकता है और आपको अपने पैर को काटना भी पड़ सकता है। जी, अब मैं जानना चाहूँगी कि अगर डायबिटीज़ है तो उसमें डाइट कैसी फॉलो करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पहला हो गया कि हमारी डाइट इस तरीके से होनी चाहिए कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो और जो हम मील लेते हैं वो छोटे छोटे इंटरवल्स में लें। ऐसा कभी ना करें कि आपने 3 मेजर मील ले ली। इसके बजाय आप ऐसा करें कि आप एक 6 मील्स लीजिए, छोटी छोटी मील्स लीजिए 6 टाइम्स पे। वो मील ऐसी हो जिसमें कैलोरीज कम हो और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम हो। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। डायबिटीज़ के अंदर एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि हम अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए योगा के जो आसन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। योगा के आसन किए जा सकते हैं और बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जो सिर्फ डायबिटीज़ के अंदर करने के लिए रिकमेंडेड होते हैं। देखिए, डायबिटीज़ की जो डाइट होती है वो बेसिकली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप कार्बोहाइड्रेट सारे हटा दीजिए। यहाँ पे हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल आता है। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो कुछ कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनकी शुगर रेडिली अवेलेबल होती है, तो आप उनको बिल्कुल अवॉइड करिए। जैसे कि फ्रूट शुगर है, फ्रक्टोज शुगर है, या फिर आप शुगर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी। इसके मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप ब्रेड खाते हैं, व्हाइट ब्रेड खाते हैं, तो इसको आप चेंज करके या तो आप आटा ब्रेड लीजिए या ब्राउन ब्रेड लीजिए। तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। अगर आप राइस लेते हैं, नॉर्मल राइस लेते हैं, तो आप ब्राउन राइस लिए जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे सीरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि शुगर कोटेड होते हैं, तो आप उनको अवॉइड करिए। आप जो नॉर्मल सीरियल्स होते हैं, होल व्हीट सीरियल्स होते हैं, आप उनको ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर।
एक पर्टिकुलर जो डायबिटीज़ का डाइट प्लान होता है उसके अंदर हमें कम से कम 3 से 4 सर्विंग वेजिटेबल्स की होनी ही चाहिए। उसके बाद जो फ्रूट्स हैं आप उसकी मिनिमम सिर्फ 3 सर्विंग रखिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो फ्रूट शुगर होती है जैसा मैंने बताया वो भी डायबिटिक पेशेंट को नुकसान दे सकती है। उसके अलावा प्रोटीन हमें डाइट में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जैसे मैंने बात करी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने खाने में रखिए। तो अगर हम बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ब्रेकफास्ट में ओटमील लेते हैं मॉर्निंग में। जैसे डायबिटीज़ में अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है तो आप किसी न किसी तरीके का मेडिकेशन ले रहे होंगे, तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप कोई भी मील आप अवॉइड ना करें, किसी भी मील को आप स्किप ना करें। प्रॉपर 3 मील और साथ में 2 या 3 टाइम की हेल्दी स्नैकिंग आपको करनी ही चाहिए। हेल्दी स्नैकिंग का जो पार्ट हो गया वो हम ले सकते हैं, चने हो गए, लैया हो गई सिकी हुई, आपने फ्रूट रख लिया अपने साथ, या फिर वेजिटेबल सूप। तो आप कोशिश करिए कि ये स्नैकिंग जो कि लो कैलोरी है, लो इन कार्बोहाइड्रेट है और हाई इन प्रोटीन है, आप इसको ले सकते हैं। इससे आपका शुगर लेवल भी बरकरार रहेगा और जो डायबिटीज़ के अंदर वीकनेस आती है वो आपको नहीं आएगी। जी, अब मैं आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि महिलाएं हैं, कि अगर उनको डायबिटीज़ है तो वो क्या क्या टिप्स फॉलो कर सकती हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, वैसे तो आप अपने डॉक्टर से मेडिकेशन ले ही रही होंगी, पर उसके अलावा अगर आप किचन से कुछ चाहती हैं जो कि आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल करे, तो उसमें पहला नाम आता है सिनेमन का। सिनेमन है दालचीनी। दालचीनी एक इस तरह की हर्ब होती है जो कि आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल करती है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है और साथ में एक ना स्ट्रेंथ की फीलिंग देती है, स्फूर्ति बनाए रखती है पूरे दिन। तो आप इसको ऐसे कर सकती हैं कि आप 50 ग्राम दालचीनी को पिसवा के रख लीजिए और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम आप इसको ले सकती हैं। अगर आप सुबह इसको ले रही हैं तो कोशिश करिए कि आप इसको खाली पेट ही लें। और दूसरी हर्ब है जो कि बहुत अच्छी है, वो है मेथी। आप 50 ग्राम मेथी को सुबह भिगो सकती हैं और रात को आप इसको अगेन वही 2 चम्मच अपने सोने से पहले ले सकते हैं। डॉक्टर, अब हमारे पास कुछ क्वेरीज भी आई हैं। हमारी पहली क्वेरी हमसे आरती ने पूछी है फ्रॉम देहरादून। वो कहती हैं कि उनको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। आरती जी, जैसा कि आपने पूछा कि आर्थराइटिस के अंदर डाइट क्या होनी चाहिए, तो आर्थराइटिस के अंदर जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आपकी डाइट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो सेल की रिकवरी में हेल्प करते हैं। तो जो मेन एंटीऑक्सीडेंट जो कि आर्थराइटिस में दिया जाता है वो है एंथ्रोसाइनिन। ये सारे फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कोशिश करिए कि अपने डेली डाइट में एटलीस्ट 5 तरह के फ्रूट्स जो कि अलग अलग कलर के हों ज़रूर शामिल हों, और उसके अलावा एक नॉर्मल इंडियन डाइट के साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स, आप उनका सूप भी ले सकती हैं और फ्रूट्स का जूस, इन दोनों चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। जी, अब हमारी लास्ट क्वेरी हमसे निर्मला ने पूछी है। शी वांट्स टू नो कि प्रेगनेंसी में कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए। निर्मला जी, जैसा कि आपने पूछा कि प्रेगनेंसी में क्या डाइट होनी चाहिए, तो देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसके अंदर फॉलिक एसिड नाम का एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो इस टाइम पे तो बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि ये फॉलिक एसिड जो है वो आपकी डाइट में भरपूर हो। फॉलिक एसिड के जो रिच सोर्सेज हैं वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सोयाबीन हो गए, चने हो गए। तो आप फर्स्ट 3 मंथ्स में इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करिए कि फ्रूट और मिल्क प्रोडक्ट भी आपकी डाइट में शामिल हो। उसके बाद जो लेटर मंथ्स होते हैं उसमें हमें आयरन की और कैल्शियम की ज़रूरत होती है और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, खूब सारे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रोटी आपके खाने में ज़रूर शामिल हो। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग विद अस सच हेल्दी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़, अपना फीडबैक, अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस ईमेल करके sangni@etv.co.in।